आपने ये तो सुना होगा कि बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका क्या मतलब है? आपने सुना होगा कि आखिरी दिनों में परमेश्वर की शेष कलीसिया या शेष संतान जो वही होगी जो परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं। हमने ये तो कभी नहीं सुना, हमने ये तो कभी नहीं पढ़ा। आखिरकार इसका क्या मतलब है? आइए आज की इस वीडियो में से जानते हैं। प्रिय साथियों, एक नए सवाल के साथ फिर से आज आपके सामने हाजिर हैं और इस सवाल पर चर्चा करने के लिए मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप परमेश्वर के वचन से इन सवालों का जो वो एक सही और उचित जवाब पा रहे होंगे। और आज एक नए सवाल के साथ फिर से हम यहाँ पर हाजिर हैं और जहाँ पर हम साथ मिलकर परमेश्वर के वचन में गहरा गोता लगाते हैं ताकि हम परमेश्वर के वचन से उन सवालों के सही जवाब पा सकें। और आज एक नए सवाल के साथ फिर से आपके सामने हाजिर हैं और ये सवाल शायद आपने बहुत बार अपनी ज़िंदगी में सुना होगा या किसी प्रचारक से या बाइबल का अध्ययन करते हुए या कहीं भी आपने अंत समय के विषय में पढ़ा होगा या अंत समय के बारे में आपने जानकारी हासिल की होगी। ज़रूर ये बात आपके सामने आई होगी और अक्सर आपने दुआओं में भी इसे सुना होगा कि बुलाए हुए तो बहुत हैं लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। इसका क्या मतलब है? या फिर दूसरे शब्दों में कहूं, पवित्र लोग होने का क्या मतलब है? या एक और शब्द में अगर मैं कहूं, शेष संतान का क्या मतलब है? बाइबल में शेष संतान या बकिया कलीसिया या शेष कलीसिया या फिर पवित्र लोग, इन सब का क्या अर्थ है और ये किसे संदर्भित करता है? इस सवाल का जवाब ढूंढना बहुत ज़रूरी है। इस सवाल का जवाब पाना अति आवश्यक है ताकि हमें मालूम हो सके कि आखिरकार शेष संतान बाइबल में किसे कहा गया है और ये किसे प्रदर्शित करती है। आइए से पहले कि हम इसके बारे में जानें, मैं एक आयत आपके साथ पढ़ देना चाहता हूं। अगर आप प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत अगर आप पढ़ेंगे, प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय उसकी 17 आयत, आइए देखते हैं कि बाइबल इस विषय यहाँ पर क्या कहती है। प्रेरित यूहन्ना ने लिखा, और अजगर स्त्री पर क्रोधित हुआ और उसकी शेष संतान से जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं, लड़ने को गया और वह समुद्र के बालू पर जा खड़ा हुआ। यहां पर यूहन्ना ने पहले ही बता दिया, पहले ही जानकारी दे दी कि शैतान जो वो अति क्रोधित होगा। और ये शैतान जिसको जो अजगर कहा गया है, वही पुराना सांप इब्लीस जिसने हमारे आदि माता पिता को बहकाया। ठीक है, तो ये वही पुराना सांप है, वही जिसे शैतान कहा गया है। वो क्या करेगा? वो आने वाले समय में क्या करेगा? परमेश्वर के लोगों पर बहुत क्रोधित होगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा हुआ है? और उसकी स्त्री, बाइबल में आप जानते हैं कि बाइबल में स्त्री को जो वो कलीसिया के रूप में दर्शाया गया है और ख़ास करके जो वो जहाँ पर भविष्यवाणियाँ की गई है उनमें जो स्त्री का मतलब क्या होता है? कलीसिया। तो यहाँ पर क्या है? कलीसिया को दर्शाती है और कलीसिया की जो शेष संतान है उससे लड़ने को गया। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि वो कलीसिया जिसे वो नष्ट करना चाहता था, शायद वो उसमें असफल रहा। और अगर आप अंधकार युग के बारे में पढ़ें, डार्क एजेस, अगर आप इतिहास में जाएं, खास करके मसीह इतिहास में अगर आप जाएं, अगर आप पढ़ेंगे कि डार्क एजेस का क्या मतलब है, अंधकार युग का क्या मतलब है, उसमें क्या हुआ था, तो आप बहुत अच्छी तरह से जान पाएंगे कि कैसे परमेश्वर ने अपने लोगों को जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते या यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, अर्थात जो परमेश्वर के वफादार हैं, परमेश्वर की सच्चाइयों पर चलते हैं और परमेश्वर के वचन के जो सही सिद्धांत हैं उनका पालन करते हैं, तो मेरे प्यारों, उनसे शैतान ने उन्हें नष्ट करने की पूरी कोशिश की। शैतान ने अलग अलग तरीकों को अपनाया, अलग अलग रास्तों को, मार्गों को अपनाया कि उस समय में जो कलीसिया पर जो सताहट हुई वो बहुत ज़्यादा थी। आप इतिहास में पढ़ सकते हैं। हम इसके बारे में भी और अध्ययन करेंगे लेकिन आने वाली वीडियो में। तब तक के लिए आपको जो वो इंतजार करना होगा। और अगर हम आगे पढ़ेंगे तो यहाँ लिखा कि वो कलीसिया क्या होगी, उसके हाथ से वो बच गई। और अब जो उसका क्रोध जो बहुत बढ़ गया है, शैतान का जो क्रोध जो बहुत बढ़ गया है, अब वो उस कलीसिया की जो शेष संतान है वो उस पर उस क्रोध को निकालना चाहता है और उसे नष्ट करना चाहता है। क्योंकि उस समय में जो परमेश्वर के लोग थे, जो सच्चाई पर परमेश्वर के साथ चलते रहे, जिन्होंने बड़ी वफादारी और ईमानदारी के साथ परमेश्वर का अनुसरण किया, वो शैतान के हाथ से बच गई, भागकर वो निकल गई, पहाड़ों पर चली गई। क्योंकि भविष्यवाणी यही कहती है।
और इन भविष्यवाणी के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे, लेकिन आने वाली वीडियो में। आप धीरे धीरे हमारे साथ बनते रहें और देखें कि कैसे एक एक सवालों के जवाब हम परमेश्वर के वचन से खोजते चले जाएंगे। और अब जो इनकी शेष संतान है, इस कलीसिया की जो शेष संतान है, जो बचे हुए लोग हैं, अब वो उनके विरुद्ध युद्ध करने की उस शैतान ने ठान ली है, उन्हें बर्बाद करने की ठान ली है, उन्हें नष्ट करने की ठान ली है। और प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत में जो वो शेष संतान या पवित्र लोगों के बारे में जो बात कही गई है, आइए उसे पढ़ते हैं। प्रकाशित वाक्य उसका 14 अध्याय उसकी 12 आयत में इस प्रकार से लिखा गया है, पवित्र लोगों का धीरज इसी में है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु पर विश्वास रखते हैं। पहचान की विशेषताएं हैं ये, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर या यीशु पर जो विश्वास रखते हैं। अब इनका क्या मतलब है मेरे प्यारों? हम पिछली कुछ वीडियो से बारंबार इनका अध्ययन कर रहे हैं, बार बार ये आयतें आपके मेरे सामने आ रही है। आखिर क्यों हम बार बार इसे पढ़ रहे हैं? क्या एक बार में हम इस आयत को नहीं समझ पाए हैं? जिसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बार में से नहीं समझ पाए हैं, लेकिन इसकी जो गहराई है वो बहुत ज़्यादा इन आयतों की, इनके एक एक शब्द को और उसमें क्या विवरण छिपा हुआ है, उसमें क्या रहस्य है, परमेश्वर उन आयतों के जरिए से क्या बताना चाहते हैं, उनका अध्ययन करना बहुत ज़रूरी है। और अगर एक बार हम सीधे तौर से पढ़ लें तो हम शायद नहीं जान पाएंगे। और इसलिए अगर हम इसका अध्ययन गहराई से करना है तो मेरे प्यारो हमें बारंबार इसका अध्ययन करना है। ये बार बार आपके मेरे सामने कुछ वीडियो तक आती रहेगी, क्योंकि ये वो आयतें हैं जो आखिरी समय के लिए परमेश्वर के लोगों को डिफाइन करती है, उन्हें परिभाषित करती है कि आप कैसे परमेश्वर के लोगों को पहचानेंगे। उन लोगों को आप कैसे पहचानेंगे जो सच्चाई पर चलते हैं, जो परमेश्वर के प्रति वफादार हैं, जो परमेश्वर के प्रति ईमानदार है। आप कैसे उन्हें पहचानोगे? बार बार जो वो ये आयतें आपका और मेरे सामने आती रहेगी। परमेश्वर की आज्ञाएं उनके चरित्र का प्रतिलेख है। हमने तक पढ़ा कि वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। इसका परमेश्वर की आज्ञा, हम सभी तो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, हम सभी परमेश्वर की गवाही देते हैं। हमने पिछली वीडियो में भी सीखा इसका क्या मतलब है। इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि मैं आज्ञाओं को मानता हूं। अगर हम देखें तो खास करके यहां पर 10 आज्ञाओं की बात की जा रही है, और ये जो 10 आज्ञाएं हैं ये परमेश्वर का चरित्र है। अगर कोई आपसे पूछे कि आप के परमेश्वर कैसे हैं, आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं, उन्हें आप कैसे परिभाषित कर सकते हैं, तो आप उन्हें 10 आज्ञाएं बता दें कि मेरे परमेश्वर वो हैं जिनका चरित्र ये 10 आज्ञाएं हैं। आप अपने परमेश्वर को लोगों के सामने पेश कर सकेंगे कि आप किस परमेश्वर की आराधना करते हैं। वो 10 आज्ञाएं आपके परमेश्वर का चरित्र उन्हें बता देगी। उन्होंने धार्मिकता के नैतिक स्तर को निर्धारित किया है ताकि परमेश्वर जो चाहते हैं कि मेरे लोग, मेरे बच्चे, मेरे पवित्र जन जो है वो इस स्तर तक पहुंच सके। तो जो 10 आज्ञा है वो एक लेवल है, एक स्तर है जहां तक परमेश्वर के हर एक लोगों को पहुंचना है। लेकिन मनुष्य अपनी पतित अवस्था में, यानी कि जो वो पाप की अवस्था में है, और वो अपनी शक्ति से इसे बिल्कुल भी हासिल नहीं कर सकता, इसे प्राप्त बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो क्यों? रोमियो 8:7 कहती है, रोमियो 8:7, शारीरिक मन परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं है और ना ही हो सकता है। तो यानी कि जो हमारा शारीरिक मन है, संसारिक मन जो है, वो परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन नहीं हो सकता, ना ही वो है, ना ही हो सकता है। तो हमें आत्मिक तौर से परमेश्वर को पूरी तरह से सौंपना है, ताकि परमेश्वर आप हमें शारीरिक तौर से भी ले लें, आत्मिक तौर से समर्पित करना है, मानसिक तौर से समर्पित करना है, ताकि परमेश्वर हमें हर तरह से परिवर्तित करके हमें उन बातों को बढ़ाए, उन बातों का विकास करे जो हमें उस स्तर तक पहुंचा सकते हैं। जब आप बाइबल में शेष शब्द को सुनते हैं तो यह एक ऐसे लोगों के समूह को संदर्भित करता है जो कठिनाई के समय के बाद भी परमेश्वर के प्रति वफादार रहते हैं। आपने बहुत बार शब्द को सुना होगा, बहुत बार आपने बाइबल में इसका अध्ययन किया होगा कि शेष संतान, शेष लोग, बचे हुए। तो आखिरकार इसमें क्या परमेश्वर के जरिए से हमें क्या बताना चाहता है, क्या सिखाना चाहते हैं? विश्वासियों के शेष भाग या कलीसिया के शेष भाग का अर्थ विशेष है, जो अंतिम दिनों में मौजूद होंगे, जो अंतिम दिनों में रह रहे होंगे, जब पृथ्वी अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रही होगी। मसीह के दूसरे आगमन से ठीक पहले इसका बहुत बड़ा रोल होगा, एक बहुत बड़ा भाग होगा। पवित्र शास्त्र में बताता है, जब आप पवित्र शास्त्र को पढ़ते हैं, इस अंतिम समय के शेष भाग में कौन शामिल होंगे, यही हम पहले से सीखने जा रहे हैं कि
इसका क्या मतलब है, यह किसे संदर्भित करता है, इसमें कौन शामिल होंगे, कैसे हम जानेंगे कि वो जो शेष संतान है, वो जो परमेश्वर की शेष कलीसिया है, आखिरी कलीसिया है, बकिया कलीसिया है, जो शेष लोग बचे हुए हैं, उनमें कौन शामिल होंगे और ये कब होगा। और जब आप फिर से प्रकाशित होकर 12:17 पढ़ेंगे और उसमें लिखा हुआ है कि जो पर कौन होंगे, इसमें लिखा हुआ है कि जो अजगर है वो स्त्री पर क्रोधित हुआ और उनसे लड़ने को गया, और उसकी शेष संतान जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है। ये दो बातें जो बड़ी खास है, बहुत विशेष है। मैं आपसे ये एक बात कहना चाहता हूं कि अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, या ये परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, वफादार या ईमानदार लोग हैं या नहीं है, तो जो जिनमें ये दो बातें होगी, जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, जिनमें ये दो बातें होगी, मेरे प्यारो, वो परमेश्वर के सच्चे और वफादार लोग हैं, ईमानदार लोग हैं। लेकिन अंतिम समय में, आखिरी समय में इस संदर्भ का क्या मतलब है? जब हम कहते हैं कि आखिरी समय में, इसका बहुत गहन मतलब है। कैसे ये संदर्भित करता है, क्या ये बताता है इस बारे में, और खास करके अगर हम अभी अंत समय में रह रहे हैं तो अभी इसका हमारे लिए क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है इसका। तो आइए इस पर एक करीबी से नज़र डालते हैं और इसके बारे में सीखते हैं। अगर आप इंग्लिश का शब्द पढ़ें, इसके लिए जो शब्द इस्तेमाल किया गया वो है रेमिनेंट। रेमिनेंट शब्द इसके लिए इस्तेमाल किया गया है, और इसको जो परिभाषित किया गया वो इस तरह से परिभाषित किया गया है, अ पीस ऑफ समथिंग दैट इज लेफ्ट आफ्टर द रेस्ट हैज गॉन। अर्थात कि किसी चीज का बचा हुआ टुकड़ा, कुछ बहुत बड़ी चीज है और उसका जो आखिरी बचा हुआ हिस्सा है, उसे क्या कहते हैं? बचा हुआ, या रेमिनेंट, या रिमेनिंग, या बाकी हिस्सा, या बचा हुआ हिस्सा, या शेष। ठीक है, तो ये होता है रेमिनेंट, जो उसमें लिखा गया, या शेष शब्द जो बाइबल में इस्तेमाल किया गया है। तो बाइबल में शेष का अर्थ कैसे इस्तेमाल किया जाता है, आइए इसको सीखते हैं। बाइबल में शेष या बकिया जो शब्द इस्तेमाल किया गया है, इसका प्रयोग किया गया है। बाइबल ऐसी कहानियां, या बाइबल में ऐसी बहुत सारी बातें जो उससे भरी पड़ी हैं बाइबल, जहां परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को उनकी सुरक्षा के लिए खतरनाक स्थानों या विनाशकारी संगति से बाहर बुलाते हैं। तो वहां पर बहुत बार शेष शब्द का इस्तेमाल किया गया है, या चुने हुए लोगों का, या पवित्र संतान का, या संतों का इस्तेमाल किया गया है। आपने इन शब्दों को सुना होगा बहुत बार। शेष की एक प्रसिद्ध कहानी, एक कहानी के जरिए से मैं आपके सामने इस बात को सिखाना चाहता हूं। विशेष रूप से हम इसको पुराने नियम में उत्पत्ति की पुस्तक में पाते हैं। आप अगर उत्पत्ति 6 अध्याय पढ़ेंगे तो वहां पर आप पाएंगे। अब आप 6 अध्याय में कौन सी जो वो जिक्र किया गया है, 6 अध्याय में, जो उत्पत्ति 6 अध्याय में नूह की कहानी के बारे में लिखा गया है। परमेश्वर ने नूह को कहा कि आप एक विशाल जहाज बनाइए, और 6:14 में जो जिक्र किया गया है, ताकि वो और कोई भी व्यक्ति जो परमेश्वर की चेतावनी पर ध्यान देते हैं और उस पर विश्वास करते हैं कि परमेश्वर जो वो कह रहे हैं वो होने वाला है, और उस भयानक स्थिति से, उस भयानक बाढ़ से जो आने वाली थी, उनसे सुरक्षित रह जाएगी, जो सब कुछ मिटा देने वाली थी। आप जानते हैं कि नूह ने कहा कि इस पाप से, इस गुनाह से जो आप और मैं करते आ रहे हैं, इससे हम मन फिराएं और परमेश्वर की ओर मुड़ें, अपने बुरे मार्गों को छोड़ दें, अपने जो हम दुष्टता कर रहे हैं उनको हम त्याग दें। क्योंकि अगर हम नहीं त्यागेंगे, हमें जो इस जहाज़ में प्रवेश करना है, क्योंकि 7 दिनों के बाद जो वो बहुत बारिश आने वाली है, और लगातार जब बारिश होगी तो क्या होगा कि ये जो पूरी दुनिया है, ये क्या हो जाएगी? डूब जाएगी, अस्त व्यस्त हो जाएगी। लोग हंसने लग गए, उनका मजाक उड़ाने लगे, ठट्ठा उड़ाने लग गए कि अरे आज तक बारिश नहीं आई, अब कहाँ से बारिश आएगी? और ये बारिश क्या है? क्योंकि आप जानते हैं कि उस समय तक तो जो ओस गिरती थी उससे भूमि जो वो सिंची जाती थी। तो ये कहानी जब आप और मैं देखते हैं तो यहाँ पर क्या हुआ, उत्पत्ति 6:5 में आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। उत्पत्ति उसका 6 अध्याय की 5 आयत। और देखो, और योबा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है, और उनके मन के विचार में जो भी उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। तो हालांकि उन्हें ये
पश्चाताप करने की चेतावनी मिली थी, उन्हें मन फिराने की चेतावनी मिली थी, लेकिन लोगों की आम जनता, जो आम लोग थे, परमेश्वर की इस चेतावनी को अस्वीकार करने और अपने स्वार्थी मार्गों पर उसके अनुसार जो वो जीते रहे, उनके अनुसार ही वो चलते रहे। वही विकल्प उन्होंने चुना। कि ये नूह जो कह रहा है, ये कौन सी बात कह रहा है, इसका ये क्या तर्क कर रहा है, इसकी कोई बेसिस नहीं है, कोई नींव नहीं है, कोई आधार नहीं है। आज तक जब ऐसा नहीं हुआ, ये कैसे संभव है? और मेरे प्यारों, हम देखते हैं कि जैसे बारिश शुरू हुई, जैसे ही बाढ़ का आना शुरू हुआ, और सिर्फ नूह और उसका परिवार ही बचा। और जो नूह और उसका परिवार बचा, वो क्या थे? वो शेष संतान थे, वो शेष कलीसिया थी, वो शेष लोग थे, वो पवित्र जन थे, वो संत लोग थे। अब आप समझ गए होंगे कि बाइबल में शेष संतान या बकिया कलीसिया या बचे हुए लोग कौन है या किसे दर्शाता है। तो ये कहानी सिर्फ ये नहीं, और भी बहुत सारी है जो हमें बताती है कि आखिरकार शेष या उस टुकड़े का या उस रेमनेंट का क्या मतलब है। तो आप यहां पर जान गए होंगे। लेकिन नूह और उसके परिवार ने ऐसा नहीं किया। उन्होंने जब सुना, और वो जो संख्या में कम थे, 8 लोग ही वो बचे थे, और जो 8 लोग थे, ये परमेश्वर के सच्चे और वफादार अनुयायी थे। ये वो ईमानदार लोग थे। ये बताते हैं कि आखिरी समय में कैसे लोग परमेश्वर के साथ होने चाहिए। वो जो परमेश्वर की हर एक चेतावनी पर ध्यान देते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की हर एक आज्ञा का पालन करते हैं, वो लोग जो परमेश्वर की गवाही देने पर स्थिर है। आखिरकार इसका क्या मतलब, वो हम आगे सीखेंगे। उस पर जो वो बने रहते हैं, वो जो सच्चे हैं, ईमानदार हैं, वफादार हैं परमेश्वर के प्रति, उनके वचन के प्रति, उनकी आज्ञाओं के प्रति। तो आप यहाँ पर पहचान गए होंगे, जान गए होंगे कि आखिरकार शेष संतान का या पवित्र लोगों का या संतों का आखिरकार क्या मतलब है। परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि कोई भी खो जाए, चाहे वो आज के समय में या नूह के समय में या पूरी बाइबल में आप पढ़ेंगे। परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं चाहते कि एक भी जन खो जाए। इसलिए उन्होंने बहुतों को बुलाया है, लेकिन वो चुने हुए हैं। चुने हुए कौन है? बुलाया तो बहुतों को है, लेकिन चुने हुए वही है जो सच्चाई से, ईमानदारी से, वफादारी से परमेश्वर के साथ चलते हैं। वो जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, जो हम बार बार पढ़ रहे हैं। उन्होंने उनसे आग्रह किया और कहा कि वे उनकी आवाज़ सुने, परमेश्वर की आवाज़ को सुने और बुराई से दूर रहें, दुष्टता से दूर रहें। नूह के समय में भी यही प्रचार था, यही संदेश दिया गया था। और आज आप सब मुझसे भी परमेश्वर यही कहते हैं कि हमें उस बुराई से, उस दुष्टता से, उस पाप से दूर रहना है, बचे रहना है, और हमें सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना है, उनके साथ चलना है। अंतिम दिनों में यीशु ने अपने अनुयायियों को, जो उनका अनुसरण करते हैं, उनको स्वर्ग ले जाने के लिए धरती पर लौटने से पहले ठीक ऐसा ही कहा था कि जैसे नूह का समय था, वैसा ही आखिरी समय भी होगा। इसका क्या मतलब है? ठीक कि जैसे उस समय में शेष लोग थे, उस समय में शेष संतान थे, उस समय जो धर्मी लोग या संत लोग जो बचे थे वो बहुत कम थे, वैसा ही आखिरी समय में भी होगा। आज दुनिया में बहुत सारे मसीह लोग हैं मेरे प्यारों। आज दुनिया भरी पड़ी है मसीही लोगों से। लेकिन ध्यान दें, ज़रूरी नहीं है कि हम सब के सब स्वर्ग में प्रवेश पाएंगे, हम सब के सब यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे, कदापि नहीं। क्यों? क्योंकि उस शेष संतान, वो शेष संतान ही है, वो बकिया कलीसिया ही है, वो बचे हुए लोग ही हैं जो यीशु के साथ स्वर्ग में प्रवेश करने पाएंगे। और ये बचे हुए लोग कौन हैं? जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं। जी हाँ, जिनमें ये दो बातें, जिनमें ये दो विशेषताएं बहुत तायत से होगी। आपने बहुत बार सुना है शेष के बारे में, और आज आप इसके जान ही पाएं कि इसका आखिरकार क्या मतलब है। अक्सर शेष संतान या संत, जिन्हें बार बार बाइबल में कहा जाता है, उन्हें हम कैसे समझे? तो मैं ये जानता हूं कि आज परमेश्वर के वचन ने हमें ये सिखा दिया है आखिरकार उन संत का या उन धर्मी लोगों का या उस शेष संतान का क्या मतलब है। उसका अर्थ ये है, बाइबल जब भी पवित्र लोग या संत या धर्मी लोग या शेष संतान या बकिया या बचे हुए लोग या चुने हुए लोग, जब भी इनका जिक्र करती है, तो ध्यान दे, इसका मतलब है कि ये वो लोग हैं जो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर हैं।
अर्थात जो परमेश्वर के चरित्र को पहनते, जैसे हमने पहले पढ़ा कि 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर का चरित्र है। मैं 10 आज्ञाएं ये नहीं कह रहा कि मैं चोरी भी नहीं करता हूँ, मैं डाका भी नहीं डालता हूँ, मैं एक ही परमेश्वर की आराधना करता हूँ, मैं मूर्ति पूजा भी नहीं करता हूँ। मैं आगे करने का क्या मतलब है? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मारना, इसका क्या मतलब है? या फिर आप चोरी ना करना, इसका क्या मतलब है? क्या यही कि मैं किसी घर जाकर रुपया, पैसा, सोना, चांदी ये सब ना चुराऊं? इनका गहराई से अध्ययन करना बहुत जरूरी है मेरे प्यारों। तभी हम जान पाएंगे। एक एक आयत का या एक एक बात का अध्ययन करना बहुत जरूरी है, ताकि हम समझ सके आखिरकार परमेश्वर इनके जरिए से कहना क्या चाहते हैं। कैसे हम जान सकते हैं कि परमेश्वर का चरित्र क्या है जो आप में और मुझ में होना चाहिए? परमेश्वर का क्या स्वभाव है जो आप में और मुझ में होना चाहिए? क्योंकि साफ साफ लिखा गया है कि जैसा यीशु मसीह का स्वभाव था वैसा आपका भी हो। और अगर आप मत्ती उसकी 5:48 में पढ़ेंगे कि जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है, आप भी पवित्र बनो। हमारा बुलाने वाला जो परमेश्वर है, जो पवित्र है, जरूरी है, ये बहुत जरूरी है, अत्यावश्यक है कि हम भी उनकी तरह पवित्र बने। आप में से बहुत सारे बोलेंगे कि ये तो मुमकिन नहीं है, पवित्र बनना मुमकिन नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि परमेश्वर का वचन जो कह रहा है, जैसा परमेश्वर ने कहा कि जैसा आपका बुलाने वाला पवित्र है, आप भी पवित्र बने, तो क्या वो सच नहीं कह रहा है? परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने अपने दासों को यह बताया है कि पवित्र बना जा सकता है, पवित्रता से जीवन जिया जा सकता है। धर्मी जन, क्योंकि बाइबल ने बार बार कहा है कि वो धर्मी जन, वो संत लोग कहाँ होंगे? प्रवेश, स्वर्ग में प्रवेश होंगे। और ये हमसे और आपसे परमेश्वर ने कहा है, तो इसका मतलब है कि ये होना जरूरी है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं? अभी भी सवाल आपके मेरे सामने ये रह जाता है कि आखिरकार परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते और यीशु की गवाही देने पर स्थिर है, इसको मैं अच्छी तरह से कैसे समझ सकता हूं? क्या मतलब होगा इसका आखिरी? क्या आप मुझे समझा पाएंगे? क्या आप मुझे बता पाएंगे कि मैं इसको और आसानी से कैसे समझूं? तो इसके लिए आपको अगली वीडियो का इंतजार करना होगा, जहां पर हम ये सीखेंगे, देखेंगे कि आखिरकार इसका क्या मतलब है, मैं कैसे जान सकता हूं। तो आज के इस सवाल से हमने ये जान लिया कि मैं शेष कलीसिया या बकिया कलीसिया को कैसे पहचान सकता हूं। मैं कैसे जान सकता हूं कि शेष कलीसिया क्या है या शेष का मतलब क्या है। बाइबल में जो शेष संतान का अर्थ है उसका क्या मतलब है, मैं कैसे जान सकता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप ये समझ गए होंगे। अगर आप इस पर कुछ और भी जानकारी चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक्स दिए गए हैं, आप जाएं, उसका अध्ययन करें, आपको इसके अतिरिक्त और जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको लगता है कि आप आशीषित हुए हैं आज की इस वीडियो से, आप इसे ज़रूर दूसरों के साथ साझा करें, ताकि जैसे आप आशीषित हुए हैं वो भी आशीषित हो सके, और जैसे आप परमेश्वर के नाम में बहुत आज से आगे बढ़ रहे हैं वो भी आपके साथ आगे बढ़ने वाले बन सके, ताकि जब यीशु मसीह का दूसरा आगमन हो तो आप और मैं और हमारे जो अजीज़ भाई हैं, हम सभी मिलकर परमेश्वर के अर्थात यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो सके, परमेश्वर के राज्य के लिए तैयार हो सके। परमेश्वर आप सबकी बहुत ताकत से मदद करे। आमीन।